पटना शहर की एक ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की धुंध में डूबा आसमान और गंगा किनारे बहती ठंडी हवाएं मानो शहर की धड़कनें बयान कर रही थी। पुराने पटना के बीचों बीच एक बड़ी सी 4 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसके बाहर नीले रंग के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, खान हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ये वही हॉस्पिटल था जो देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी की देन नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की मेहनत, जज्बे और संघर्ष की पहचान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी थी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि खान सर थे, जिन्हें लोग प्यार से पटना के गुरुजी कहते थे। उनकी एक पहचान पढ़ाई से जुड़ी थी, जहां वे लाखों छात्रों को सस्ती शिक्षा देते थे, और दूसरी पहचान इस हॉस्पिटल की थी, जहां उन्होंने हजारों जिंदगियों को बचाने की ठानी थी। खान सर का सपना। हॉस्पिटल की शुरुआत आसान नहीं थी। कई साल पहले जब खान सर ने अपने छात्रों से पहली बार इस विचार का जिक्र किया था, तो लोग हंसते थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने डॉक्टर, इतना पैसा? खान सर, ये आपके बस की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, छात्रों, समाजसेवियों और शुभचिंतकों की मदद से चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जहां कोई गरीब इलाज के अभाव में न मरे। यही उनका सपना था। 2 साल की कड़ी मेहनत, संघर्ष और अनगिनत रातों की नींद हराम करने के बाद ये हॉस्पिटल खड़ा हुआ। यहाँ गरीबों के लिए फ्री इलाज, दवाइयाँ, ऑपरेशन और एम्बुलेंस सेवा तक उपलब्ध थी। लोगों का भरोसा। धीरे धीरे पटना और आसपास के जिलों के लोग खान सर के हॉस्पिटल पर भरोसा करने लगे। गांव से लोग इलाज कराने आते और कई बार खान सर खुद मरीजों के पास जाते। यहाँ का माहौल दूसरों से अलग था। डॉक्टरों को हिदायत थी, मरीज की जेब मत देखना, उसकी तकलीफ देखना। लेकिन जहाँ लोग प्यार करते हैं, वहीं कुछ लोग नफरत भी करते हैं। जैसे जैसे हॉस्पिटल का नाम बढ़ता गया, कुछ बड़े निजी अस्पतालों और स्थानीय नेताओं के हितों को खतरा महसूस होने लगा। वे नहीं चाहते थे कि एक आम शिक्षक का हॉस्पिटल उनकी करोड़ों की कमाई पर असर डाले। आने वाले तूफान की आहट। दिसंबर की एक शाम, जब हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ सामान्य से अधिक थी, खान सर अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी एक पुराने दोस्त ने चुपके से आकर फुसफुसाते हुए कहा, खान भाई, कुछ ठीक नहीं है। सुना है कुछ लोग हॉस्पिटल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। खान सर चौंक गए। कौन लोग और क्यों? दोस्त ने कहा, नेताओं की एक टोली, कुछ भूमाफिया और कुछ बड़े अस्पतालों के मालिक सब मिले हुए हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा हॉस्पिटल उनकी कमाई खा रहा है। खान सर मुस्कुराए। भाई, हम तो सेवा कर रहे हैं। अगर लोगों की मदद करना गुनाह है, तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही सेवा उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। खान सर को नहीं पता था कि जल्द ही ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके सपनों, उनकी मेहनत और उनके हॉस्पिटल की नींव को हिला देगा। पटना की गलियों में एक अनहोनी की आहट महसूस की जा रही थी। तोड़फोड़ की साजिश रची जा चुकी थी। खान हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर अब पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में एक उम्मीद बन चुका था। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। लोग दूर दूर से इलाज कराने आ रहे थे। मगर जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी पैदा होता है। कुछ लोगों को ये रोशनी चुभने लगी थी। छिटी हुई साजिश। पटना के एक लग्जरियस होटल में आधी रात के बाद एक गुप्त बैठक हो रही थी। बैठक में 3 तरह के लोग थे। स्थानीय नेता, जिनके इलाके में खान सर की लोकप्रियता बढ़ने से उनकी पकड़ ढीली हो रही थी, बड़े प्राइवेट अस्पतालों के मालिक, और भूमाफिया। एक लाल सोफे पर बैठे एक नेता ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। ये खान सर समझते क्या हैं खुद को? गरीबों का इलाज फ्री में करके हमारी औकात दिखा रहे हैं। एक प्राइवेट अस्पताल का मालिक बोला, हमने करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई हैं, लाखों की फीस ली जाती है, लेकिन लोग हमारे पास आना छोड़ रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। भूमाफिया मुस्कुराया, धंधा चौपट करने की जरूरत नहीं। पहले अफवाह फैलाओ, फिर डर पैदा करो, फिर दंगा भड़काओ। हॉस्पिटल खाली हो जाएगा और जमीन हमारी हो जाएगी। यहीं पर एक खतरनाक योजना बनाई गई। अफवाहों की आग।
कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब पोस्ट्स फैलने लगे। खान सर के हॉस्पिटल में नकली दवाइयां दी जाती हैं। यहाँ के डॉक्टर फर्जी डिग्री वाले हैं। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लापरवाही से मौतें हो रही हैं। रिपोर्टर सवालों की झड़ी लगा रहे थे। खान सर, क्या आप लोगों की जान से खेल रहे हैं? खान सर परेशान थे लेकिन शांत रहे। उन्होंने कहा, सच को कोई अफवाह नहीं हरा सकती। हमारा काम सेवा है, राजनीति नहीं। पुलिस का दबाव। इस बीच स्थानीय प्रशासन पर भी दबाव बढ़ाया गया। अचानक एक दिन हॉस्पिटल में पुलिस की गाड़ियां धमकी। सीनियर इंस्पेक्टर ने आकर कहा, शिकायत मिली है कि हॉस्पिटल में गलत दवाइयां दी जा रही हैं, हमें जांच करनी होगी। खान सर मुस्कुराए, बिल्कुल कीजिए, सब रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जांच हुई लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर भी पुलिस बार बार हॉस्पिटल लाकर परेशान करने लगी। ये सब विपक्षी नेताओं और प्राइवेट अस्पतालों की मिलीभगत का नतीजा था। मरीजों में डर। अफवाहों और पुलिस के दबाव का असर मरीजों पर पड़ने लगा। कई लोग इलाज के लिए आने से डरने लगे। हॉस्पिटल की कमाई घटने लगी। कर्मचारियों की तनख्वाहें प्रभावित होने लगीं। एक रात खान सर अपनी टीम के साथ बैठकर बोले, दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन गरीब मरीजों की लड़ाई है जो हमारी वजह से जिंदा हैं। हम हार नहीं मानेंगे। टीम ने एकजुट होकर नारा लगाया, सेवा जारी रहेगी। तूफान का पहला संकेत। अगले हफ्ते एक छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। एक मरीज की मौत पर भूमाफियाओं ने भीड़ को भड़का दिया। देखो, खान सर के हॉस्पिटल ने फिर एक जान ले ली। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। नारेबाजी, हंगामा, गुस्सा। स्थिति बिगड़ने लगी। खान सर बाहर आए, भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ये तो बस शुरुआत थी। अध्याय 2 का अंत। अब पटना में हलचल मच चुकी थी। अफवाहें, साजिशें, मीडिया का दबाव और बढ़ती भीड़, सब कुछ एक बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रहा था। अगले अध्याय में वो रात आने वाली है जब हॉस्पिटल पर सबसे बड़ा हमला होगा। दिसंबर की वो सर्द रात थी। पटना की गलियों में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। हॉस्पिटल के भीतर मरीजों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह थी। आईसीयू की लाइटें जल रही थी, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी और वार्ड में नर्सें दवाइयां बांट रही थीं। हर तरफ एक सामान्य सी शांति थी, लेकिन बाहर अंधेरे में तूफान बल रहा था। तूफान से पहले की खामोशी। रात के करीब 11:30 बजे खान सर अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के छत पर बैठे अगले दिन की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक सुरक्षाकर्मी भागता हुआ आया। सर, हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो रही है, लगभग 200 लोग हैं। खान सर चौंक गए। इतनी रात को क्यों? सुरक्षाकर्मी ने घबराते हुए कहा, कह रहे हैं कि एक मरीज की मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल है, नारेबाजी हो रही है। खान सर तुरंत नीचे गए। भीड़ को देखकर वे समझ गए कि ये कोई सामान्य विरोध नहीं था। चिल्लाने वालों के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि योजनाबद्ध नफरत थी। हमले की शुरुआत। करीब 12 बजे अचानक भीड़ में से कुछ लोग हॉस्पिटल के मेन गेट पर टूट पड़े। लोहे की जाली हिलने लगी, दरवाजा चरमराने लगा। अचानक एक पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और ग्लास के दरवाजे पर आकर फट गया। कांच बिखरकर जमीन पर गिरा। भीड़ से आवाज आई, खान सर बाहर आओ, हॉस्पिटल बंद करो। खान सर बाहर आए, भीड़ को शांत करने की कोशिश की। भाइयों, आप सब गलतफहमी में हैं, पहले बात तो सुनिए। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही भीड़ के कुछ लोग हॉस्पिटल के लॉबी में घुस गए। चेहरों पर रुमाल बंधे हुए, हाथों में डंडे, लोहे की रॉड और पत्थर। पहला वार रिसेप्शन डेस्क पर हुआ। कंप्यूटर, फाइलें, कुर्सियां सब उलट दी गईं। अफरा-तफरी और दहशत। भीतर का माहौल एकदम बदल चुका था। आईसीयू के बाहर खड़ी नर्सें चीखने लगीं। वार्ड में मरीजों के परिजन घबराकर भागने लगे। बच्चों के रोने की आवाज, दवाई की बोतलें गिरने की आवाज, कांच टूटने की आवाज। पूरा हॉस्पिटल चीखों से गूंज उठा। हॉस्पिटल के गार्ड्स ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन 200 लोगों के सामने 8 गार्ड्स की क्या औकात। 2 गार्ड्स घायल हो गए, बाकी भागकर ऊपरी मंजिल पर चले गए। खान सर का साहस। ऐसे समय में कोई आम इंसान जान बचाने की सोचता, लेकिन खान सर अलग थे। उन्होंने अपनी टीम से कहा, मरीजों को सुरक्षित करो, मैं बाहर जाता हूं। खान सर अकेले भीड़ के सामने पहुंचे।
उन्होंने जोर से कहा, तोड़-फोड़ से किसी की जान नहीं बचेगी। अगर गुस्सा मुझ पर है तो मुझ पर निकालो, लेकिन मरीजों को मत छुओ। भीड़ के कुछ लोग रुक गए, लेकिन भाड़े के गुंडे नहीं। उन्होंने खान सर को धक्का दिया। एक ने डंडा उठाया, लेकिन तभी उनके छात्रों का एक बड़ा समूह वहां पहुंच गया। छात्रों की एंट्री। खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। खान सर के हॉस्पिटल पर हमला। कुछ ही देर में सैकड़ों छात्र हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए। छात्रों ने एक साथ नारा लगाया, खान सर जिंदाबाद, हॉस्पिटल पर हमला बंद करो। भीड़ को पहली बार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हाथापाई शुरू हो गई। डंडे, पत्थर और चीखें, चारों तरफ अफरा-कफरी। पुलिस का देर से पहुंचना। करीब 1 बजे पुलिस आखिरकार पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मेन गेट पूरी तरह तोड़ दिया गया था। 2 मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। दवा का गोदाम तहस नहस हो गया था। रिसेप्शन और वार्ड की हालत खंडहर जैसी हो गई थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया, लेकिन हमलावर भाग गए। खान सर ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके सामने खड़े हॉस्पिटल का मंजर देखकर आंखों में आंसू आ गए। पटना की वो रात खून, आंसू और डर की गवाह बनी। हॉस्पिटल टूट चुका था, लेकिन खान सर का हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम फिर से बनाएंगे, हम फिर से खड़े होंगे, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। तोड़फोड़ वाली रात के बाद पटना में मानो भूचाल आ गया। सुबह होते ही हर न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रही थी, खान सर के हॉस्पिटल में बवाल, मरीजों की जान पर खतरा, सेवा के नाम पर कारोबार। मीडिया की माइक, कैमरे और तेज रोशनी पूरे हॉस्पिटल के बाहर जम चुके थे। जिस जगह कल तक लोग दुआओं के लिए आते थे, आज वहां सवालों की बौछार हो रही थी। मीडिया की दोहरी चाल। सुबह 7 बजे पटना के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने लाइव कवरेज शुरू की। रिपोर्टर माइक लेकर खड़ा था, उसके पीछे टूटा हुआ हॉस्पिटल साफ दिख रहा था। आप देख सकते हैं कैसे खान सर के हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हॉस्पिटल में सच में लापरवाही हो रही थी? क्या गरीबों के नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा है? ये थे शब्द, और आग में घी डालने का काम कर रहे थे। चैनलों के बीच टीआरपी की होड़ थी। किसी को सच दिखाने से ज्यादा सनसनी फैलाने की जल्दी थी। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हैशटैग शट डाउन खान हॉस्पिटल, हैशटैग जस्टिस फॉर पेशेंट्स। कुछ ही घंटों में अफवाहों का सैलाब फैल गया। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पुलिस पर बढ़ता दबाव। दोपहर होते होते पटना पुलिस कमिश्नर पर दबाव बढ़ गया। स्थानीय नेताओं के फोन आने लगे, खान सर को गिरफ्तार करो वरना हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ भूमाफियाओं ने भी पुलिस को पैसे और ताकत का लालच दिया। शाम 4 बजे पुलिस की 6 गाड़ियां फिर से हॉस्पिटल के बाहर आ पहुंची। इंस्पेक्टर सिंह ने गुस्से में कहा, हमें अंदर की जांच करनी है। आपके खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें आई हैं। अगर सहयोग नहीं किया तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। खान सर मुस्कुराए और बोले, जांच कीजिए सर, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टरों की टीम घबराई हुई थी। नर्सें फुसफुसा रही थीं, अगर हॉस्पिटल बंद हो गया तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसी बीच पटना के बड़े नेताओं ने इस विवाद को राजनीतिक हथियार बना लिया। एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खान सर का हॉस्पिटल गरीबों की जान ले रहा है, हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। दूसरी पार्टी ने इसका उल्टा रुख अपनाया, खान सर बिहार की शान है, जो भी उनके खिलाफ साजिश कर रहा है हम उसका विरोध करेंगे। राजनीति ने इस मामले को और उलझा दिया। खान सर के समर्थकों और विरोधियों के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। हर कोई अपनी अपनी बात साबित करने में लगा था। खान सर की चुप्पी। इन सबके बीच खान सर खामोश रहे। उन्होंने प्रेस को कोई बयान नहीं दिया, बस एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हमने हमेशा सेवा को ही पूजा माना है। अफवाहों से डरने वाला नहीं हूं। हॉस्पिटल गरीबों का है और रहेगा। सच जल्द सामने आएगा। ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों छात्रों, समर्थकों और आम लोगों ने खान सर के समर्थन में आवाज उठाई। ट्विटर पर नया हैशटैग ट्रेंड करने लगा, आई सपोर्ट खान सर, हैशटैग सेव खान हॉस्पिटल। छात्रों का आंदोलन।
शाम तक पटना के गांधी मैदान में हजारों छात्र जमा हो गए। उनके हाथों में तख्तियां थीं। खान सर, हमारा गर्व है। गरीबों का हॉस्पिटल मत तोड़ो। सेवा पर राजनीति बंद करो। भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को मजबूरन बैकफुट पर आना पड़ा। सरकार को अब महसूस होने लगा कि ये मामला सामान्य नहीं है। पटना अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग जो अफवाहों पर विश्वास करके खान सर का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ वे लोग जो खान सर को भगवान की तरह मानते थे। लेकिन साजिश रचने वाले अभी रुके नहीं थे। उनका असली प्लान कुछ और था। हॉस्पिटल को कानूनी पटड़ों में फंसाना और खान सर की छवि को पूरी तरह तोड़ना। तोड़फोड़, अफवाहें, मीडिया का दबाव, पुलिस की छानबीन और राजनीतिक बयानबाजी, चारों तरफ से हमले हो रहे थे। खान हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन इन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी मरीजों की उम्मीद। वार्ड में घबराए हुए लोग थे, डॉक्टरों के चेहरे पर तनाव था और बाहर समर्थकों की भीड़। ऐसे समय में सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर थीं, खान सर। खामोशी टूटी, आवाज गूंजी। अगले दिन दोपहर खान सर पहली बार मीडिया और जनता के सामने आए। हॉस्पिटल के बाहर टूटी खिड़कियों, बिखरे शीशों और घायल मरीजों की चीखों के बीच खान सर ने माइक उठाया। भाइयों और बहनों, उनकी आवाज भर्रा रही थी। ये हॉस्पिटल मेरा नहीं, आप सबका है। हमने इसे गरीबों की सेवा के लिए बनाया था, उनके लिए जो बड़े बड़े अस्पतालों की फीस नहीं दे सकते। अगर किसी मरीज की जान गई है तो मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको। लेकिन अफवाहें फैलाकर, तोड़फोड़ करके हम और कितनी जिंदगियां खतरे में डालेंगे। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं था, बस एक दर्द, एक बेबसी और एक दृढ़ संकल्प था। सोशल मीडिया पर आग। खान सर का ये भाषण सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित हुआ। मिनटों में वीडियो वायरल हो गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, हम खान सर के साथ हैं। #StandWithKhanSir, #SaveKhanHospital। देश भर के छात्र, पूर्व छात्र, डॉक्टर और समाजसेवी खुलकर समर्थन में आ गए। सैकड़ों डॉक्टरों ने बयान जारी किया कि खान हेल्थ केयर एक आदर्श हॉस्पिटल है, यहाँ कोई लापरवाही नहीं हुई है। जनता का जनसैलाब। अगले ही दिन पटना के गांधी मैदान में इतिहास रच दिया गया। 10,000 से ज्यादा छात्र, समाजसेवी, बुजुर्ग और आम लोग इकट्ठा हुए। भीड़ ने एक स्वर में नारे लगाए, खान सर जिंदाबाद, गरीबों का हक मत छीनो, सेवा पर राजनीति बंद करो। गांधी मैदान का माहौल बिजली की तरह गूंज रहा था। हर कोई एक ही मांग कर रहा था, खान हॉस्पिटल को बचाओ। राजनीति पर पलटवार। भीड़ के दबाव में जो नेता अब तक खान सर का विरोध कर रहे थे, उन्हें चुप होना पड़ा। कुछ नेता खान सर के समर्थन में उतर आए। मीडिया का रुख भी धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन पर्दे के पीछे भूमाफियाओं और प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की साजिशें अभी जारी थीं। उन्होंने नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराना, लाइसेंस रद्द करने की मांग करना और कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई खड़ी करना। खान सर का संदेश। उस रात खान सर ने फेसबुक पर एक लाइव सेशन किया। उन्होंने आंखों में आंसू और चेहरे पर दृढ़ता लिए कहा, यह हॉस्पिटल हमारी मेहनत की पहचान है। अगर इसे तोड़ने की कोशिश की गई तो समझ लो लाखों छात्रों का भविष्य तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम हारेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये हर गरीब, हर मरीज और हर छात्र की लड़ाई है। ये शब्द सुनते ही लाइव सेशन में लाखों लोग जुड़ गए। टिप्पणियों में एक ही लाइन छाई हुई थी, खान सर हम आपके साथ हैं। पटना की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह खान सर के समर्थन की लहर दौड़ रही थी। लेकिन साजिशकर्ताओं ने हार नहीं मानी थी। वे अब एक कानूनी खेल खेलने वाले थे। अगले अध्याय में हम देखेंगे न्याय की लड़ाई, जहां खान सर को अदालत, पुलिस और राजनीति तीनों से एक साथ जूझना पड़ेगा। तोड़फोड़, अफवाहें, मीडिया ट्रायल, राजनीतिक दबाव, इन सब के बाद अब लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। खान हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को बचाने के लिए कानूनी जंग लड़नी थी। पटना की सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ। खान हॉस्पिटल पर लापरवाही, अवैध दवाइयां और फर्जी ऑपरेशनों का आरोप। ये वही आरोप थे जो भूमाफियाओं और प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों ने झूठे सबूत गढ़कर लगाए थे। पहली सुनवाई। कोर्ट का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक तरफ खान सर अपनी टीम और वकीलों के साथ बैठे थे, दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े बड़े वकील, जिन्हें प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों ने मोटी रकम देकर खड़ा किया था। जज ने गंभीर स्वर में कहा, मामला गंभीर है, हमें ये तय करना होगा कि क्या वाकई खान हॉस्पिटल गरीबों की सेवा कर रहा है या फिर लोगों की जान से खेल रहा है। विपक्ष के वकील ने जोर से तर्क दिया, माननीय न्यायालय, हमारे पास सबूत हैं कि खान हॉस्पिटल में नकली दवाइयां दी गईं, गलत ऑपरेशन किए गए और कई मरीजों की जान गई। ये हॉस्पिटल एक बड़ा घोटाला है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फर्जी सबूतों का खेल। विपक्ष ने दस्तावेजों का एक मोटा बंडल कोर्ट के सामने रखा। मरीजों के फर्जी मौत प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल में मिलने वाली नकली दवाइयों की सूची, डॉक्टरों के फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट। ये सब देखकर खान सर की टीम हैरान रह गई। खान सर चुपचाप बैठे रहे,
लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। खान सर के वकील अद्वैत मिश्रा ने गहरी सांस ली और बोले, माननीय न्यायालय, ये सारे दस्तावेज नकली हैं। हम इनके पीछे की साजिश को साबित करेंगे, हमें समय दीजिए। जज ने सिर हिलाकर कहा, अगली सुनवाई में ठोस सबूत पेश कीजिए। सच्चाई की खोज खान सर और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। पुराने मरीजों के रिकॉर्ड खंगाले गए, असली दवाई कंपनियों के इनवॉइस निकाले गए, डॉक्टरों की असली डिग्रियां विश्वविद्यालयों से मंगाई गई, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की गई। खान सर ने खुद पुराने मरीजों के घर जाकर उनसे गवाही मांगी। कई गरीब परिवार रोते हुए बोले, अगर खान सर का हॉस्पिटल ना होता तो आज हमारे बच्चे जिंदा नहीं होते। इनके बयान वीडियो में रिकॉर्ड किए गए। अब टीम के पास सच्चाई के ठोस सबूत थे, गवाहों की गवाही। अगली सुनवाई का दिन पटना के इतिहास का सबसे बड़ा कोर्टरूम ड्रामा बन गया। विपक्ष ने फिर से जोर दिया कि खान हॉस्पिटल मौत का अड्डा है। तभी अद्वैत मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला को गवाह के कटघरे में बुलाया। आपका नाम? सावित्री देवी। क्या सच है कि आपका ऑपरेशन खान हॉस्पिटल में हुआ था? हाँ बेटा, अगर खान सर ना होते तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। उन्होंने मुझसे एक पैसा नहीं लिया। पूरा कोर्टरूम भावुक हो गया। फिर एक 10 साल का बच्चा आया जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और खान हॉस्पिटल ने उसकी जान बचाई थी। बच्चे ने रोते हुए कहा, खान अंकल मेरे हीरो हैं। जज की आंखों में भी नमी आ गई। सीसीटीवी फुटेज का धमाका। अद्वैत मिश्रा ने कोर्ट ने एक वीडियो चलाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था, हमले की रात भूमाफिया के गुंडे हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे। उनके पीछे कुछ प्राइवेट अस्पतालों के लोग थे। कोर्ट में हड़कंप मच गया। विपक्षी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। अंतिम फैसला। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, खान हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। हॉस्पिटल को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। भूमाफियाओं और प्राइवेट अस्पताल मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। खान सर की आंखों से आंसू बह निकले। उनके छात्र, समर्थक और मरीज खुशी से झूम उठे। अब खान हॉस्पिटल कानूनी रूप से सुरक्षित था। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी नई शुरुआत की। हॉस्पिटल को फिर से खड़ा करने, टूटे हुए विश्वास को जोड़ने और सेवा के मिशन को और आगे ले जाने की।